अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीनो हज़रात, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हकीम मोहम्मद ज़िया आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। इससे पहली वीडियो में आप अहबाब ने मैदा और उसका पूरा तारुफ़ और पहले हजूम के बारे जाना। मैदा क्या है, उसकी बनावटें क्या है, कैसी हैं, उसका काम क्या है और पहला हजूम क्या होता है और उसका फुजला पखाना है। इस हद तक आपने अपने इल्म में इजाफ़ा किया। अब इस वीडियो में मैं आपको दूसरे हजूम तक मज़ीद जो मेरे पास इल्म है, अल्लाह की अता करदा और अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपकी खिदमत में रखता रहता हूँ और रख रहा हूँ। जब रेक्टम की तरफ इंसान की खाई हुई ग़ज़ा का फुजला चला जाता है और पोर्टल वेन जो है, जिसके रास्ते आपका कैलूस जो है वो जिगर को जब सप्लाई कर रही होती है आपकी पोर्टल वेन, तो वो कैमूस कहलाता है। कैलूस आपकी मैदे से आशे जौ की तरह बनकर छोटी आंतों में जब आता है, तो छोटी आंतें जब वर्क करती हैं, अपना काम करती हैं, तो वो फिर कैम्यूस बन जाता है। कैलूस और कैम्यूस असल में ये ऐसे एंजाइम्स ही होते हैं कि जो खून बनने के काबिल ग़िज़ा को बना देते हैं, और ये लिक्विड फ्लूइड जब आपकी पोर्टल वेन से आपके जिगर में जाता है, तो वहाँ आपका जिगर जो है वो इस पोर्टल वेन से आए हुए जूस को एक उबाले की तरह बॉयलिंग करना शुरू कर देता है, उबालना शुरू कर देता है, जहाँ जाकर आपके खून बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस ज़िमन में ही एक बात मैं फिर कासमी साहब से अर्ज़ कर देता हूँ कि जब ये ग़िज़ा ठोस होती है तो कैम्यूस की शक्ल में खून की तरफ चली जाती है, और जब आप ऐसी लतीफ़ ग़िज़ाएँ जैसा कि अर्कियात, मशरूबात और फ्रेश जूस वग़ैरह या दीगर इस किस्म की एशिया जिसमें यखनी, सूप वग़ैरह आ जाता है, जब आप ये चीज़ें डायरेक्ट मैदे में उंडेलते हैं, तो इनमें जो ग़िज़ाएँ डायरेक्ट खून का अंसर बनने के काबिल होती हैं, तो हुक्माए मुक़द्दमीन ये लिखते हैं कि वो मजारिउस सदर यानी दिल के रास्ते डायरेक्ट मैदे से आपकी शरियानों में, दिल के रास्ते में वो जूस जो है, लतीफ़ मादे जिनके फुजलात नहीं होते, वो डायरेक्ट आपके खून में शामिल होकर फिर ग्लैंड के उसी वर्क में आकर खून बन जाते हैं। यही वजह है कि इंतहाई गहरे मरीज़ को जिसका ब्लड तेज़ी से पैदा करना होता है, उसको फिर हुक्माए किराम इस तरह की यखनियाँ और जूस और मशरूबात और इस तरह की लतीफ़ ग़िज़ाएँ जल्द हज़म होने वाली वो उस बीमारियों में लिखते हैं जहाँ उनको ज़रूरी होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अब हम दूसरे हजूम और फिर आपकी खाई हुई ग़िज़ा और मैदे के उन्वान पर बात करते हैं। जब आपकी पोर्टल वेन लीवर में इस ग़िज़ा और इस फ्लूइड को ले जाती है, तो वहाँ लीवर के अंदर एक उबाला आता है, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था। उसमें जैसा आप पानी उबालते हैं या दूध उबालते हैं, आप दूध की मिसाल ले लीजिए कि दूध के ऊपर झाग जब आती है उबल कर, तो वो आपका बाइल बन जाता है, और दरमियान में जो मवाद बचता है, उस मवाद को जिगर जो है वो आपके इखलात में बदलने की कोशिश करता है, ना कि खून में। याद रखिएगा, खून मुरक्कबे इखलात का नाम है
मुफरद चीज़ खून नहीं है। खून मुरक्कब है सौदा, सुफरा और बलगम का, और इन तीनों के इम्तिजाज से एक ख़ास कीमियावी मुरक्कब बनकर आपके सामने खून की सूरत जो बनती है वो जिगर की मेहनत और जिगर के वर्क से बनती है। झाग जो है वो आपके बाइल में बदल जाते हैं, जो नीचे वाला लिक्विड है वो आपकी रतूबतों में बदल जाता है, उससे जो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, जैसे दूध हम बॉयल करते हैं तो बर्तन में भी कुछ लगा होता है मवाद, तो वो आपका सौदा बन जाता है। इसी तरह बलगम, सौदा, सुफरा, ये चीज़ें बनकर आपका खून जिगर से फ्रेश और ताज़ा बनकर वो आपके दिल की तरफ वरीदों के रास्ते से दोबारा लम्फेटिक सिस्टम के रास्ते से साफ़ होते हुए ये आपके वर्क करते हुए आपकी बॉडी में दोबारा बदले माँ तहलील के लिए खून जो है वो पहुंच जाता है। अब ये इंसान का जो फ्लूइड जा रहा है, इसके अंदर भी एक अल्लाह ने हुजूम रखा है। उस हुजूम को हम हुज़्मे दोम कहते हैं, यानी दूसरा हजूम, और उसका फुजला पेशाब है। जिगर जब इस फ्लूइड को उबाल रहा होता है तो उसके अंदर जितनी लताफ़तें होती हैं वो खून की और इखलाक की शक्ल बन जाती हैं, और जो उसमें कसाफ़तें होती हैं वो गुर्दों को देकर खून के साथ जाकर वो कुछ खून जाता है गुर्दों की नालियों की तरफ, वो गुर्दों की ज़ाती ग़िज़ा बन जाता है, और इसमें जितना भी वो मवाद होता है वो आपके नेफ्रोन से छन कर वो पेशाब की सूरत से निकल जाता है, और इसको हम हुज़्मे दोम के नाम से याद करते हैं। पहला हुजूम मैदा, छोटी आंत और रेक्टम यानी बड़ी आंत, उसका फुजला और पहला हुजूम पखाना बना। दूसरा हजूम आपकी पोर्टल वेन से आपके लीवर और जिगर तक जब ग़ज़ाएँ उबलने के लिए पहुँची और पकने के लिए पहुँची तो उसमें से खून अलग और लिक्विड जो फुजले हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर जब आगे तीसरा जो हजूम है उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में करूँगा। अब यहाँ मैं फिर अपने दोस्तों से गुजारिश कर दूँ कि आपकी खाई हुई ग़ज़ाओं से ही खून बन रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियोस में इलाज बिल ग़िज़ा वाली वीडियोस में, जहाँ मैंने मुतलक ग़िज़ा, मुतलक दवा, सिमी दवा और ग़िज़ाए दवाई और दवाए ग़िज़ाई और मुतलक ग़िज़ा का ज़िक्र किया। जिन दोस्तों ने वो मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा वो ज़रूर देखिए कि आपने जो चीज़ें खाई हैं उनका जो मिजाज था वो जिगर में जाकर अलग अलग छन्नी हो रहा है, और उसमें आपकी अल्कालाइन भी बन रही है, आपके एपिथेलियल सेल भी बन रहे हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बन रहे हैं, आपके मस्कुलर टिश्यूज़ भी बन रहे हैं, और इस इखलात के मुरक्कब से आपका खून और ब्लड तैयार हो रहा है, और ये जिगर की ही मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि जब जिस आदमी के अंदर ब्लड की कमी या बेशी या ज़्यादती या ख़राबी या उसमें मवाद और जहर और फुजलात और वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया जब पैदा हो जाता है तो सबसे पहले इंसान का जिगर ही मुतासिर होता है। जिगर इतनी हिम्मत वाला उज़व अल्लाह ने बनाया है कि वो चंद साल तो बर्दाश्त करता है। यही वजह है कि एलोपैथिक साइंस आज तक जिगर के इलाज में नाकाम है, क्योंकि जो लोग एलोपैथिक को अपनाते रहते हैं, एलोपैथिक वाले हज़ारों के टेस्ट करवा के भी ये नहीं जान सकते कि खिलत बलगम बड़ी है या सौदा बड़ा है या सुफरा बड़ा है, ये जहरीला हुआ है या ये सेहत के लिए मुफीद है या गैर मुफीद है। जिगर अपने चक्कर चला चला कर जब इन जहरों को भी ख़ारिज करता रहता है तो फिर ये निज़ाम चलता रहता है। जब मरीज़ के ये निज़ाम बिल्कुल दरम बरम होने के करीब आ जाता है तब जाके एलोपैथिक को पता चलता है कि इसका भाई जिगर ख़राब हो रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आप याद रखें, दूसरे हजूम के बाद का जो फुजला है वो पेशाब है, और अब आगे जिगर से ये पेशाब बनने के बाद जो तीसरा हज़म होगा इंशाअल्लाह उसको मैं इससे अगली वीडियो में ज़िक्र करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त नफ़ीस अहमद कासमी साहब, उनको बड़ी अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनके तवस्सुत से मेरे जितने व्यूज़र हैं उन तक भी ये बातें आ रही हैं,
और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ों का इल्म होगा जो आपके जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, आपको समझाने की इंतहाई ज़रूरत थी। और चूँकि इदारा इब्न तबीब आप अहबाब की खिदमत के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे ईमान व अमल के साथ और इल्म की फ़रासत के साथ आप अहबाब की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।